नमस्कार। दिल्ली में चुनावों में आज हम नज़र डाल रहे हैं तुगलकाबाद गांव पर। तुगलकाबाद गांव अपने आप में ऐतिहासिक गांव है। उसने आज़ादी की लड़ाई में एक अहम रोल अदा किया था, लेकिन साथ ही ये तुगलकाबाद फोर्ट से लगा हुआ बसा हुआ है। अपने आप में जो ये किला है तुगलकाबाद कोट का 700-800 साल पुराना बताया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के शासन में इसकी बसावट हुई थी और तब की एक कहानी प्रचलित है जो कहा जाता है सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने कही थी। उन्होंने एक कहा था, शाप दे दिया था तुगलक राजा से। वो किसी बात में नाराज़ हो गए थे, तो उन्होंने कहा था या रहे उजड़ या बसे गुजर। तो अब तक इतने सालों में, सदियों में जो तुगलकाबाद गांव है उसमें गूजर ही बसते हैं, गूजर और जाट ही बसते हैं। 1857 की जो हमारा पहला आज़ादी का आंदोलन था, वहाँ पर इस गांव में अहम व्यक्ति आके रुके थे। भगत सिंह यहाँ पे आके रुके थे और यहाँ के राजा हुआ एक करते थे एक बार, राजा देवी सिंह। उन्होंने भी उस आंदोलन में शिरकत की थी और चांदनी चौक की कोतवाली में उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इतने सालों में, इतनी सदियों में जिस तरह से ये गांव जीवंत है, इसको अर्बन ओल्डेस्ट विलेज कहा जाता है। तो आइए इन लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कैसे यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं लोग और उनका क्या कहना है अपने गांव के बारे में। तुगलकाबाद गांव और तुगलकाबाद किले का रिश्ता अटूट है। इससे जुड़ी कहानियां गांव के लोग बहुत लगाव से बताते हैं। हमें मिले अजब सिंह बिधूड़ी, जो कई पीढ़ियों से तुगलकाबाद गांव में बसे हुए हैं। बचपन में किले में खेला करते थे, हालांकि अब एएसआई किले का रखरखाव कर रहा है। जो बसावट पहले यहीं की थी। हाँ, है ना बसावट? हाँ, बसावट आज भी है। हाँ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। गांव बस्ती बढ़िया बन रहा गांव। तो 700-800 साल पुराना। 800-900 साल पुराना। अच्छा। हमारे खेत पेत सब यहाँ थे मैडम जी। हाँ। जो खेती होती थी पहले, हाँ। इसके साइड में, बगल में। अच्छा। हाँ, सारी चीज है। गिरदावड़ी जब ये मैडम पंजाब ही होता था पूरा। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब होता था। हाँ। तो हमारा वहाँ जो पटवारी बैठता था, गुड़गांव, यहाँ बल्लमगढ़ बैठता था। तो अजब जी, अब हम कोर्ट में जो ये फोर्ट है पूरा, उसमें सबसे ऊपर खड़े हुए हैं, सबसे ऊंचाई पर हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से इस फोर्ट की बसावट थी। दीवारें खंडर हैं ये अब, लेकिन दीवारों पर आले बने हुए हैं और ये 700-800 साल पुराना ये किला है तुगलकाबाद फोर्ट। और उसी की परिधि में आप देख सकते हैं लगा हुआ है तुगलकाबाद गांव। तो ये आप बता रहे थे ये इधर की तरफ स्कूल है मैडम। अच्छा, ये धुंध के कारण लोग नहीं देख पा रहे होंगे। ठंड दिल्ली में कड़ाके की ये धुंध है। और ये हम देख सकते हैं सामने हमारे सहयोगी स्टीफन दिखाएंगे कैमरे की नज़र से। ये स्कूल है, इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा होगा। बहुत बड़ा मैडम, 22,000 वोट है मैडम, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये अभी थोड़ा घना वैसे ही है, नहीं तो बहुत गांव में आप चल के देखना मैडम, गांव बहुत अच्छा बड़ा है। तो कुछ यंगस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सुंदर लगता है फोर्ट। कैसे पता लगा इसके बारे में और बताइए। एक्चुअली मैम गूगल पर सर्च किया था। एक्चुअली हमारी फ्रेंड महक का बर्थडे आज, तो हमने सोचा सेलिब्रेट किया जाए। गूगल पर सर्च किया तो पता लगा यहाँ पे एक फोर्ट है, काफ़ी अच्छा है विजिट के लिए। कैसा लग रहा है? आप कहाँ से आई हैं? मैं यूँ पालम विहार से। फोर्ट बहुत अच्छा है। इन्हीं का ही प्लान था हमें यहाँ पर लेके आने का। अच्छा है। तो अजब जी, ये आप दिखा रहे हो हमें फोर्ट, हाँ जी। और आप बता रहे हो कि यहाँ पे बचपन में आप खेलते थे। खेलते थे जी मैडम, सभी गांव बस्ती के खेलने आते थे यहाँ। क्या खेलते थे? इस छुआ-छू दुबका दुबकी रहती थी यहाँ। इसमें वो है मकान बन रहा भीतर। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे मकान है इसमें भीतर। अच्छा, ये मकान है। हाँ देखो, ये देखो, ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ये। तो ये ऐसे नहीं था, ये पहले बहुत अंधेरा था इनमें। ये देखो बहुत, अब तो ये कई जगह से टूट गया, गिर गया। अच्छा, टूट गया, गिर गया। हाँ। तो ये मकान टाइप कमरे हैं यहाँ पे। हाँ जी। जो लोग रहते होंगे। हाँ जी। तो पहले क्या गांव के लोग रहते थे कि नहीं, किले के? किले के। जो हाँ, लोग? ये बाजार था उनका। अच्छा। हाँ, ये बाजार कहते थे इसको।
तो जो ये हम देख रहे हैं ये 600, 700, 800 साल पुराने ये दीवारें हैं और ये तब का बना हुआ है जो अभी तक मजबूती से चला आ रहा है। देखो अंग्रेजन के टाइम में भी भगत सिंह हर यहाँ आके रहे थे मैडम। महान पिक्चर बनी थी एक मैडम यहाँ से, तो यहाँ अमिताभ बच्चन आए थे। महान हाँ। तो वो यहाँ से बनी थी, ऊपर से कूदे थे वो नीचे के लिए। अच्छा। हाँ, तो वो बॉबी ये पिक्चर में उसका डुप्लीकेट कूदा था। बहुत सुंदर। तो ये देख सकते हैं इसकी बनावट कुछ अलग है, लाल पत्थर इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है अजब जी, ये यहाँ पे राजा रहते थे ये? राजा। हाँ, राजा रहते थे। अच्छा। हाँ, तो ये गयासुद्दीन तुगलक, हाँ हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, ये लोग यहाँ रहते थे। यहाँ रहते थे। तो ये पैलेस एरिया है। हाँ हाँ, ढोर ये खेत थे जी। ये जमीन है ना ये हमारी, अब ये तो कीकर होगी, गवर्नमेंट ने ले लिया ना खेत। ये सब गांव के खेत थे जी, इसमें हमारे भी खेत थे। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट ने 70 में वो कर लिए, तो इसका मुआवजा वावजा दे दिया गांव को। जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है ना जी, वो भी गांव की ज़मीन है। और जो संगम विहार है ये भी गांव की ज़मीन है जी। हमारे गांव का रकबा बहुत बड़ा था जी। तो आइए अब चलते हैं गांव। कहा जाता है कि राजा भोज परमार के वंशज विदुड़ी बड़ी संख्या में यहाँ बसे हुए हैं, जिनमें सांसद, विधायक, पार्षद सब शामिल हैं। पहले हम मिले यहाँ मौजूद कुछ महिलाओं से जो चुनावी मौसम में अपनी परेशानियां बयां कर रही थी। देखो जी, हमारे गांव में पहले बहुत अच्छा गांव है। ये पहले अच्छे गिराड़े है, न कहीं पानी रहता था। अब तो ये सीवर उबड़ती है, इतने पैप डाल रखे हैं। रात दिन बच्चे निकलते तो लैट्रिन में कर निकलते हैं। कोई सीवर को कोई इंतजाम नहीं है। कभी कदमी पड़े ओढ़े थे पैप डल रहे, उससे बड़े नहीं गिरे, सारा गिराड़ा पानी पानी को होता रहता, सीवर उबलती रहती। न इस गाँव में पानी आता। हमको 50 साल हो गए इस गांव में, तो आज तक हमने इस गांव में कोई बदलाव नहीं देखा। रोड वोड सब खराब है, सीवर उबलते हैं, पानी की परेशानी। पानी न आए होएगा तो आए होएगा। जो नेता की कोठी है, जो नेता रहते वहाँ आयो पानी, न आयो पानी वानी न का टैंकर मंगा मूल की पैसान की, और तब बढ़ते हैं। इतने दिन तक गैस लाइन की भी कोई सुविधा, गैस लाइन गिरवा दे, कोई सुविधा नहीं है। गैस लाइन होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। लेडीज डोलती रहती है बुक करने में, वहाँ में तो होनी तो चाहिए। तो कैसे आप लोग अभी सिलेंडर से ही खाना बनता है? हाँ, सिलेंडर से बनता है, यही बताएंगे आप। एक ही गाड़ी आती है, कूड़े की गाड़ी आती है 4-4 दिन में, और रोड साफ नहीं होता। झाड़ू भी हो जाते 15-15 दिन हो जाते। गाड़ी भी वोट ले जाते हैं, वोट लेके बंद हो जाती गाड़ी। अब साल में तो आई नहीं है गाड़ी। हुक्के के लिए अभी आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं अब? अच्छा। हम मिले हुक्का पीते बीर सिंह जी से, जो पुराने जमाने को बैठे बैठे अब याद करते हैं। ये गांव ऐसा है जी, ये सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये गांव था मंगलों का असली। तो इसमें कुछ हिंदू थे, बाकी मंगल ज़्यादा थे। सन 47 में जब देश का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए, फिर यहाँ हिंदू ही रह गए, और हिंदुओं का भी इसमें बसेरा है। अब तो ये बाहर से और भी आ गए, रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बहुत वैसे लोग आ गए। अब तो इसमें अब हमारी जनसंख्या कम है और उनकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये भी तो कहा जाता है ना कि एक निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, उनका ये यहाँ पे श्राप था कि या रहे उजड़ या बसे गुजर। तो गुजर तो तभी से होंगे। ऐसा सुना या पहले भी जो बुजुर्ग है ना, वो बताते थे कि वो एक
निजामुद्दीन में औलिया रहते थे। उस जो किला बादशाह ने बनवाया है ये, तो उससे पैसे लाया। उसने बता दिया वहाँ गड्ढे ले जाओ जितने हैं। उसने लाया कुछ और बताए कुछ। जब उसने कहा कोई बात नहीं, तेरा किला तो बनेगा, या तो ये रहेगा उजड़ यानी इसमें बसेंगे गुजर। उसने ये उसको शराप दिया था। तो फिर इसमें ये उजड़ हो गया, वो तो चले गए, गुजर ही गुजर रह गए इसमें। अब आज भी गुजर है, अब ये फिर उजड़ होने जा रहा है। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? है जी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे, ये सरकार कह रही है। 800 साल पुराना गांव। हाँ, ये तो 800 साल पुराना है, बसा हुआ है। गांव को कैसे बदलते हुए देखा जब आपके बड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे? तब से अब तक बसावट बदली, क्या सुविधाएं यहाँ पे हुई? क्योंकि मैं देखती हूँ स्कूल वगैरह हो गए हैं। क्या बदला है, क्या बेहतर हुआ और क्या खराब हो गया? ऐसा है, यहाँ बेहतर तो हुआ है कि भाई यहाँ पहले स्कूल नहीं था, 5वीं क्लास तक का स्कूल था। हम भी 5वीं तक पढ़े। 5वीं के बाद हम भी कालका जी गए, बदरपुर गए। लेकिन उसके बाद रामवीर विधूड़ी ने, जब ये राजनीति में भी नहीं था, इसने यहाँ वाइस चेयरमैन से मिलकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया और यहाँ जो है ये सर्वोदय विद्यालय बनवा दिया 12वीं तक का। इससे यह है कि हमारे बच्चे इनको 12वीं तक बाहर नहीं जाना पड़ रहा। जो जाएंगे वो कॉलेज में जाएंगे, पहले 5वीं क्लास से बाहर जाते थे। ये तो सुविधा हुई है यहाँ, बाकी पानी की सुविधा नहीं हुई यहाँ। पानी कैसे आता है? बस पानी ऐसा आता है 4 दिन में 5 दिन में 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए एक मटका भरा जाता है, फिर चला जाता है। पानी टैंकरों से आता है। हाँ, यहाँ से और बिजली आती नहीं, बिजली ठीक आ रही है, बिजली सही है। हाँ, पानी की यहाँ समस्या है। देश की राजधानी दिल्ली में अब भी करीब 350 गांव हैं। तुगलकाबाद, जहां से कई नामी गिरामी नेता आते हैं, स्कूल, बिजली पहुंच गई है, लेकिन सड़कों में पानी का रिसाव समस्या है। अतिक्रमण की समस्या भी यहाँ पुरानी है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और हाई कोर्ट के आदेश पर 2022 में करीब 1000 अवैध घरों को गिराया गया। रिहैबिलिटेशन पॉलिसी कागजों में तो जैसी है वैसी है ही, और 2023 के 2 महीने बाद 30 अप्रैल और 1 मई को यहाँ एक्शन हुआ। एक्शन में इन्होंने कोई हज़ारे स्ट्रक्चर को एक्ट किया और उसके बाद जो है वो मामला अभी इफ़ एंड बट में चल रहा है कि रिहैबिलिटेशन का, उनको रिहैबिलिट करो। उधर रिहैबिलिटेशन का कोई है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में इतना वो लिस्टेड है, चाहे स्लम हो चाहे अनऑथराइज हो, कि कहाँ से रिहैबिलिटेशन करेगा। तो ये सारा मसला इसलिए चल रहा है। और ये देखिए रुइन हालत देखिए, आप तो खुद ही देख रही हैं। चुनाव के दौरान वोट की कीमत बराबर होती है, चाहे आप बढ़िया कॉलोनी में बसते हो, चाहे किसी गांव से हो। ये जो तुगलकाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 3 वार्ड हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने आप में एक क्लासिकल स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको रूरल विलेज जो है, हालांकि अब सब सारे विलेज अर्बन हो गए, तो करीब 1/3 जो पॉपुलेशन है यहाँ का वो अर्बन विलेज के कैटेगरी में है। आपको मिक्स टाइप की कम्युनिटी, जहाँ थोड़ा गांव के लोग भी है, जहाँ से प्लान कॉलोनी भी है, उस टाइप के भी लोग मिल जाएंगे। तकरीबन 15-16% जे क्लस्टर भी मिल जाएंगे आपको। तो एक तरीके से मिक्स है, जो कि दिल्ली में और कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएंगे तो कहीं पे अर्बन ज़्यादा है तो रूरल ज़्यादा है, उस तरीके से। अब 2 जो डेमोग्राफी चीज़ है वो देखिए इस तरीके से, यहाँ दलित आबादी भी करीब 23-24% है इस तुगलकाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा। और मुस्लिम भी करीब 11% है। अच्छा। और ये सेंसस 2000 के, तो कुल मिला के जो फाइटिंग है, फाइट जो है वो 2 तरफ है। कितना % है स्लम कार्ड पूरे दिल्ली में? मतलब तकरीबन ऐसे लोग बोलते हैं कि 28-29 सीटें हैं, जो कि उसमें एक डिसिसिव रोल है उनका, और तकरीबन 25 से 30 लाख वोटर हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो है उस समय, और वो नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर इलेक्टोरल टर्म में दें तो 1/5 है। अगर 1 करोड़ 40 लाख मतदाता है इस दिल्ली में, तो 28-30 लाख जो है वो ऑलमोस्ट 1/5 है। अरे दिल भी देंगे, जान भी देंगे, सही नाम तेरे लिए।
विधायक और एक बार फिर आपके उम्मीदवार सहीराम पहलवान के अनुसार उन्होंने गांव के लिए काफी काम किया है। जब पहली बार मैं 2015 में यहाँ से विधायक बना तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी वहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था करने की, जिस पे हमने 90% उस पर कवर किया है। 10% अभी में मैं मानता हूँ कि वहाँ के पीने के पानी की कमी है, जो आने वाली मेरी योजना में शामिल है। एजुकेशन के लिए वहाँ बहुत बड़ी चुनौती थी। चद्दरों के शेड थे बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ते नहीं थे, बारिशों में पानी चूता था, गर्मियों में पंखे नहीं चलते थे। वहाँ एक 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने का हमने भरसक प्रयास करके अरुण जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा स्कूल बनाने का काम किया है। गलियों से गुजरते हुए कुछ गानों की आवाज आई तो देखा महिलाएं घर के कामकाज के बाद कीर्तन कर रही थी। अच्छा, हमारे गाँव में याद के भजन कीर्तन खूब हुए, जैसा आज हो रहे ना ऐसे हो घर घर में, है ना। गाँव में सोहता बहुत है, सबकी अच्छे राजी खुशी चैन चार सबकी एकता, सबकी प्यार मोहब्बत। और बहुत सारी इतनी बढ़िया। हाँ हाँ, सास भी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ की सास भी बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यार से रहती है, बहुत अच्छी है। ये जिस तरह से आप लोग ये गीत गा रहे हो, मुझे लगा शादी का घर है, लेकिन शादी का घर नहीं है, ये आप कीर्तन कर रहे हो। तो ये एक परंपरा चली आ रही है महिलाओं की कि बस मिलती हैं सब और कीर्तन करती हैं, और अलग अलग घरों में। दोज है हमारे बाबा की, दोज बाबा मोहरनम की दोज आज, तो माँ ने कीर्तन करवाया। भजन गाल लगे हम, जब हमारा काम खत्म हो जाए ना घर का, फिर भजन गाल लगे, खुशी हो तो। और इसमें खुशी की बात है, ये खुशी है और कोई नहीं। यहाँ ये सीख मिली कि समस्याओं के बीच जीवन निरंतर चलता रहता है। इन महिलाओं से बेहतर कौन समझता होगा अपने घर परिवार को चलाना गहन समस्याओं के बीच। तुगलकाबाद गांव से इन्हीं स्मृतियों के साथ नमस्कार।